सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके लिए भगवान भोलेनाथ की एक और कथा लेकर आया हूँ। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बिना परिश्रम किए भगवान और धन दोनों का लाभ नहीं मिल सकता। अगर मुझको पाना है और धन का सुख भोगना है तो परिश्रम कर, सब कुछ तुझे प्राप्त हो जाएगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस कथा को पूरा सुनना। इस कथा को आधा अधूरा बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ का अनादर मत करना। अगर यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। तो कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, इंसान कितना भी परिश्रम कर ले, समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलता, और जिसको कुछ नहीं मिलता उसने परिश्रम ही नहीं किया होता है। जीवन में जितना संघर्ष करोगे, सफलता की कीमत उतनी ही अधिक होगी। इस दुनिया में जो भी सफल हुए हैं, सभी परिश्रम से ही सफल हुए हैं। जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर जल्दी सफल होने के लिए गलत साधनों का प्रयोग करता है, वो सबसे बड़ा पापी होता है। किसी कार्य के प्रति आपकी जानकारी नहीं है, फिर भी आपको मेहनत से आप उस मुकाम को पा सकते हैं। किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए शुभ मुहूर्त की तलाश ना करें, क्योंकि शुभ मुहूर्त तो वही था जब आपने काम शुरू किया। बाहरी सुंदरता की ओर आकर्षित होने से अच्छा है उसकी अंदरता की सुंदरता को पहचानना आना चाहिए। जो काम आप स्वयं कर सकते हैं, उस काम को कभी दूसरों पर मत टालो। अक्सर लोगों में दूसरों के प्रति गलत फहमी पैदा हो जाती है। कर्मों की गति इतनी प्रभावशाली होती है कि वह मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए कभी भी अधर्म कार्य नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य को कल पर डालने की मत सोचो, वह कल कभी नहीं आता, बल्कि उस कार्य को आज ही निपटा दो। अगर आप कल के लिए सोचोगे तो अपने जीवन का एक और दिन बर्बाद कर रहे हो। जब भी हम किसी के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह शब्द हमारे ऊपर ही हावी होते हैं, क्योंकि उसमें दूसरों का कोई दोष नहीं होता है। आज के युग में कोई सच्चा प्रेम नहीं करता है। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए ही उसे चुनता है और वक्त निकलते ही उसे छोड़ देता है। जबकि सच्चा प्रेम तो वो है जो बिना चाह के भी कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता है कि वह किसी की तारीफ कर सके, क्योंकि वह अपने बारे में अच्छा सुनने की वजह से वह दूसरों की तारीफ करता है। जब कभी आपको लगता है कि आप अकेले हैं तो अपने अंदर बैठे अपने सच्चे मित्र ईश्वर से पूछें, जो हर समय आपके हित के लिए ही सोचता है। अगर सहारा किसी का जीवन बना देता है तो वह प्रकृति इतनी सुंदर ना होती, क्योंकि जो आगे बढ़ने के लिए सहारा ढूंढता है वह पहले से ही बहुत पीछे चला जाता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस शरीर में रहता है उसका नाश कर देता है। व्यायाम के करने से हमारा तन व मन जिस प्रकार से स्वस्थ होता है, उसी प्रकार से नियमित ध्यान करने से मस्तिष्क व हृदय पवित्र होता है। आलसी व्यक्ति के अंदर कभी विद्या का वास नहीं होता है, बल्कि कुभावना का विकास होता है। सत्य की हमेशा जीत होती है, उसी प्रकार से परिश्रम की भी जीत होती है, भले ही उसमें थोड़ा अधिक समय लगता है। ज्ञान तो लगभग सभी के अंदर एक जैसा ही होता है, किंतु कुछ लोग उसको अपनी आदत बना लेते हैं और कुछ लोग उसको अपनी सबसे बड़ी भूल बना लेते हैं। ज्ञानी बनना आसान है, लेकिन अपने ज्ञान को कैसे प्रयोग किया जाता है यह आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। समाज में कई धारणा वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन वास्तविकता उसी जीवन की है जो सब में एकता देखता है। धर्म कभी भी यह सलाह नहीं देता है कि तुम अपने धर्म को श्रेष्ठ प्रदान करने में ही अपना पूरा जीवन लगा दो, बल्कि यह बात महत्वपूर्ण है कि आपने अपने धर्म के अनुसार ऐसा क्या कार्य किया है। दुनिया का संदेश पहुंचाओ। कोई रोटी को जीवन बना देता है तो कोई रोटी के लिए जीवन गुजार देता है। हे ईश्वर, हर किसी को भूख तो मिटा ही देता है। अफसोस जिसकी भूख दूसरों को सताने में हो, आखिर उसकी भूख कौन मिटा सकता है। मनुष्य का हृदय भी एक नदी की तरह है, जब तक गतिशील है वह पवित्र और निर्मल है, लेकिन समुद्र रूपी जंजाल में गिरते ही वह रसहीन हो जाता है। खूबसूरती भी एक माया बंधन है जो कठोर हृदय में भी उमंग जगा देता है। नफरत तो तब भी होती है जब व्यक्ति दरिंदगी पर उतर आता है। समय मनुष्य को हकीकत की पहचान कराता है।
कौन अपना है कौन पराया यह वक्त महसूस करा देता है, वरना जब तक आपके पास शोहरत है सब आपके मित्र हैं। जिसके पास कुछ ना हो वह बंजर भूमि की तरह ही हो जाता है। आपका सच्चा मित्र आपकी परछाई है जो वक्त बेवक्त आपका साथ नहीं छोड़ता, वरना कुछ पल के दोस्त तो हजारों बन जाते हैं। जिस चीज़ को सीखने में सालों लग जाते हैं, दरअसल ठेस लगने के बाद इंसान उसे जल्दी सीख लेता है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। दरअसल वह उस व्यक्ति के मनोबल से निकलता है और उस व्यक्ति के बारे में ही सही जानकारी रखता है। हम सभी व्यक्तियों को अपना कार्य निष्ठा और निस्वार्थ भावना से करना चाहिए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही व्यक्ति के अधिकार में है, उसका फल नहीं। कई बार हम परिस्थितियों के कारण या भावनाओं में बहकर कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जिससे हमारा कर्म प्रभावित होता है। आपको कर्म क्यों करना चाहिए, चलो सुनाता हूँ। शिव और किसान की कथा। सभी भक्त इस कथा को बड़े प्रेम से सुनना, तो आपको कर्म और फल का हिसाब पता लग जाएगा। एक बार भगवान शिव पृथ्वीवासियों से क्रोधित हो गए और माता पार्वती को साक्षी मानकर संकल्प लिया, जब तक पृथ्वीवासी नहीं सुधरेंगे तब तक वो शंख नहीं बजाएंगे। देवता जानते थे शंकर भगवान शंख बजाएंगे तभी पृथ्वी पर बरसात होगी। इससे घोर अकाल पड़ गया। पानी की एक बूंद तक नहीं बरसी, धरती पर त्राहिमाम मच गया। ऐसे में एक दिन भगवान शंकर पार्वती आकाश में विचरण कर रहे थे। तब उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा कि किसान धूप में खेत की जुताई कर रहा है। पसीने में नहाया लेकिन अपनी धुन में बहुत मग्न। जमीन पत्थर की तरह सख्त हो गई थी, फिर भी वह जी तोड़ मेहनत कर रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसके पसीने की बूंदों में उम्मीद टपक रही थी। तब उसकी परीक्षा लेने के लिए शिव पार्वती अपने भेष को बदलकर उसके पास गए और बोले, अरे भाई, तू क्यों कष्ट उठा रहा है? सूखी बंजर धरती में केवल पसीना बहाने से ही खेती नहीं होती। किसान ने हल चलाते चलाते ही जवाब दिया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भगवान। मैं तो इसलिए हल चला रहा हूँ कि कई इस गुण को भी ना भूल जाऊँ, इसलिए मैं हर साल पूरे लगन से जुताई करता हूँ। जुताई करना भूल गया तो केवल वर्षा से खेती हो सकेगी। मेहनत को अपना ही परम आनंद है। मैं लोभ के लिए खेती नहीं करता। किसान की यह बात सुनकर महादेव को लगा कि मैं भी तो परमानंद के लिए शंख बजाता हूँ। मुझे शंख बजाए 1 वर्ष बीत गया, कहीं मैं भी तो शंख बजाना नहीं भूल गया। उन्होंने तुरंत अपने झोले से शंख निकाला और जोर से फूंका। चारों ओर बादल घटाएं उमड़ गईं, बिजली चमकने लगी और जोरदार वर्षा होने लगी। इस वर्षा के स्वागत में किसान के पसीने की बूंद खेत में चमक रही थी। हमारा जो काम है उसे बिना किसी लोभ के बड़ी निष्ठा से करते रहना चाहिए, इसी में परम सुख है। तो भक्तों, यहाँ पर यह कहानी खत्म होती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और अगर कहानी सुनाते समय बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी मेहनती भक्तों की झोली खुशियों से भर देना। हर हर महादेव।